पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये महिला है कंचन, जिसने अपने हाथों से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। असल में 12 दिन पहले हुए एक व्यक्ति की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा दिया है। खुलासे में पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी ही अपने पति की मौत की जिम्मेदार है। आरोपी महिला को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी अरुण पांडे ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बटरघड़ी बीते 21 फरवरी को उसी के घर के पास सड़क किनारे लाश बरामद हुई थी। मृतक के गले और उसके गुप्तांग में चोट के निशान थे। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी कंचन गुज्जर ने थाने में तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। पुलिस ने जब इस मामले की जांच करी तो उन्हें कई हैरान करने वाली बातें पता चली। पुलिस को मृतक की पत्नी पर भी शक हुआ। जब पुलिस ने पत्नी कंचन को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया तो वो पहले तो बात को घुमाती रही, मगर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो वो टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कंचन ने पुलिस को बताया कि उसका पति नशे का आदी था और नशे में उसे प्रताड़ित करता था, जिससे तंग आकर उसने 21 फरवरी की रात अपने पति को नींद की गोलियां दी, जिससे उसका पति नींद में था। जिसके बाद उसका पति बेहोश हो गया। पति के बेहोश होने के बाद उसने पहले उसका गला दबाया और फिर कुल्हाड़ी से उस पर कई वार किए और उसको मौत की नींद सुला दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद कंचन ने शव को कपड़े में लपेटकर शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। शव ठिकाने लगाने के बाद आरोपी महिला ने पति के कपड़े चप्पल को भी जला दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंचन गुज्जर वीरेंद्र गुज्जर की 5वीं पत्नी है। मृतक की 4 पत्नियां उसे प्रताड़ित होकर उसे पहले ही छोड़ चुकी थीं, जिसके बाद मृतक ने अपनी 5वीं पत्नी के रूप में कंचन को अपनाया। कंचन ने भी अपने पति से परेशान होकर उसे मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल ये आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रही है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक शव पड़ा हुआ है जिसको चोटें हैं, गले में है, और पुलिस ने जाकर मौके पर तत्परता से देखा था। गोबर चौकी क्षेत्र की उठती का मामला था। उसके बाद वहाँ पर लगातार पुलिस पतासाजी कर रही थी। पुलिस ने देखा कि उसमें चोट है, तत्काल 302 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था। मृतक की पहचान वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नाम से हुई थी और इसके बाद पुलिस लगातार उस मामले की तहकीकात कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी। हमारे एसपी साहब के द्वारा उसमें टीम बनाई गई थी, जिसमें डीएसपी AJK को, TI नवानगर को, TI विंध्यनगर को और थाना प्रभारी बैठन को उसमें लगाया गया। और उसमें गंभीरता से जब पूरी पड़ताल की गई, कई चरणों की पूछताछ के बाद ये निकल कर आया कि मृतक की पत्नी ने ही मृतक को मारा है। मारने का कारण जब मृतक की पत्नी ने बताया तो इस तरह का था कि उस मृतक की जो शादी थी उसकी पत्नी से करीब 11-12 साल पहले हुई थी और ये मृतक की 5वीं पत्नी थी। और इसके पहले भी जो मृतक का उसकी पत्नी के द्वारा बताया गया कि ये काफ़ी परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था। और बच्चे भी हैं उसके उन 2 बच्चों के साथ ही मारपीट करता था। जब वो हद दर्जे तक परेशान हो गई उसकी पत्नी, तो उसने ये निश्चय किया कि या तो ये हम लोगों को मार डालेगा, इससे अच्छा कि मैं ही इसको मार दूँ। उसके बाद उसने प्लानिंग के तहत अपनी बीमारी का वो बता के कि मुझे नींद नहीं आती है, एक दुकान से जाके कुछ नींद की दवा ली। 2-3 बार में उसने कुछ दवा इकट्ठी की। उसके बाद फिर घटना दिनांक को यानी 20 तारीख को जब दोपहर में मृतक घर पहुंचता है तो वो उसको खाना खिलाती है और खाना खिलाने के समय ही उसने पहले से ही नींद की गोलियां उसने मिला दी थी, जिसके कारण से जब मृतक ने खाना खा लिया, मृतक ने चड्डी बनियान पहन के खाना खाया था और उसके बाद जब वो उसको नींद आने लगी तो लेटने के लिए हुआ तो उसने बोल दिया कि अंदर वाले कमरे में आप लेट जाओ, बाहर मुझे काम करना, सफाई करनी है। तो अंदर जाकर लेट गया और लेटते ही साथ, क्योंकि नींद की दवा काफ़ी मात्रा में थी, 10 से 20 गोलियां बता रही है वो कि उसने मिलाई थी उसमें, तो उसके कारण से उसको असर इतना ज़्यादा था कि तुरंत ही बेहोश हो गया वो। और बेहोशी के आलम में जब उसने चेक किया महिला ने तो हिलाया डुलाया, जब देखा कि हरकत नहीं कर रहा कुछ भी, फिर उसने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया, वो गला दबा के उसको मार दिया और उसको दरवाजे बंद कर दिए। घर में उस समय बच्चे भी नहीं थे, वो स्कूल गए हुए थे। शाम को जब बच्चे आए वापस, उसने इंतज़ार किया और रात्रि में करीब 12-1 बजे के आसपास घर पर रखी साइकिल पे अपने मृतक पति की उसने लाश को लोड करने का प्रयास किया। लोड करने के प्रयास में साइकिल 2-3 बार गिरी। अंततः वो, क्योंकि उसके पास कोई चारा था नहीं, इसलिए फिर उसने लोड करके जहाँ वो कैंचीनुमा होता है साइकिल के बीच का पार्ट, वहाँ उस बॉडी को रखा और उसके एक तरफ से पैर और एक तरफ से गला बांध के साइकिल के डंडे में बांध लिया, जिससे बॉडी गिरे नहीं, और उसको ले जाके दूर घटनास्थल पर पटक दिया। और उसको डाइवर्ट करने के लिए पुलिस को उसने उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया और उसके लिंग पर भी उसने वार किया था, जिससे ये क्लियर हो सके कि ये किसी अवैध संबंध के कारण इसकी मौत हुई है, किसी ने इसकी हत्या कर दी है। और ऐसा उसने फिर
लोगों से बताना भी शुरू किया। पुलिस की पूछताछ के दौरान भी कई बार महिला ने ये बताया कि इसके कई महिलाओं के साथ संबंध थे और ये इसके साथ भी ऐसा संबंध था, मैंने भी कई बार इसको देखा, ऐसा भी करता था वैसा भी करता था। महिला ने इतना ज़्यादा अपने मृतक पति के बारे में उसके चारित्रिक गिरावट को बखान किया कि तो पुलिस को शंका तो हो ही रही थी लगातार। और मृतक का जो लास्ट सीन था वो भी घर की तरफ जाना देखा गया था दोपहर में, उसके बाद से उसको देखा नहीं गया था। इसके साथ साथ है कि उसने कहा था कि जब वो आए थे खाना खा के फिर 3 बजे चले गए थे, जिसमें उन्होंने एक काला पैंट, पीली शर्ट, हाफ जैकेट और पहन रखा था, कुल्हाड़ी लेके गए हुए थे लकड़ी काटने के लिए। तो जब इस तथ्य की तस्दीक है कि वो कपड़े कहाँ हैं तो उसने बताया कि वो कपड़े मैंने वो खेत के पास के गड्ढे में डाल के जला दिए हैं, जिसमें कुल्हाड़ी भी थी। तो कुल्हाड़ी का बैग तो जल गया था, कपड़े वगैरह सारे नष्ट हो गए थे, लेकिन कुल्हाड़ी लोहे की थी, वो पुलिस को मिली उसी जगह पे जहाँ आरोपी द्वारा बताया गया। साथ ही दवा जो लेके आई थी, दवा के रेफर को भी उसने गेहूं के खेत में फेंक दिया था, जो उसकी निशानदेही पर वो भी वहाँ पर रेफर भी जब्त हुए। घटना पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि आरोपिया ने अपने ही पति की हत्या उसके प्रताड़ना के कारण से कर दी है। आरोपिया को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।